पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में कल सुबह की काउंटिंग से ठीक पहले क्या खेल पूरी तरह पलट चुका है। सट्टेबाज से लेकर पटना की चाय की टपरियों तक सिर्फ एक ही चर्चा है। काउंटिंग से 24 घंटे पहले ही जीत का सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि उस सर्टिफिकेट पर किसका नाम लिखा है। बांकीपुर का महा उपचुनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। कागजों पर और टीवी के एग्जिट पोल में गणित भले ही चिल्ला चिल्लाकर बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर बांकीपुर के लोगों की भाषा और उनका मिजाज कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए, एक तरफ बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बदलाव का दावा और तेजस्वी यादव का साइलेंट एमवाई कार्ड बेहद पेचीदा बढ़ चुका है। आखिर कल रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ऐसा क्या खेला हो गया है जिसने बांकीपुर की पूरी बाजी पलट दी है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी अपना पुराना गढ़ बचा रही है, लेकिन हम जब बांकीपुर की गलियों में देख रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, तो आम जनता का मूड कुछ और ही दिखा रहा है। बहुत सारे एग्जिट पोल में ये भी कहा गया है कि एक तिहाई कायस्थ वोट जो है वो पीके को वोट कर रहे हैं और 52% यादव ने भी पीके को क्यों ही वोट किया है। तो आपको क्या लगता है? देखिए शिवांगी, ये बांकीपुर का जो चुनाव है, जी। जैसे-जैसे परिणाम आने की समय का बढ़ता जा रहा है। अब 24 घंटे के अंदर में आपको ये पता चल जाएगा। जिस समय हम ये खबर कर रहे हैं, उस समय तक ये संभावनाएँ समाप्त हो जाएँगी कि कौन जीता, कौन हारा। लेकिन हम्म। सबसे बड़ी बात जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है, वो ये है कि सर्टिफ़िकेट किसको मिलेगा? जी। क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि सर्टिफ़िकेट तो पहले तैयार हो चुका है। जी। अब ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी कोई राजनीतिक प्रक्रिया या फिर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, जिसमें सर्टिफ़िकेट पहले तैयार हो जाए। सच में काउंटिंग से पहले सर्टिफ़िकेट तैयार हो गया है। जी। हम इस बात को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये सर्टिफ़िकेट तैयार होने की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से चुनावी समीकरण ही बदल गया है। जो गढ़ पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास था, वो गढ़ टूट गया है, या हम्म। फिर प्रशांत किशोर को बुरी तरह से परास्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और तीसरे नंबर पे आ गए हैं। जी। क्या जी। वास्तव में 2 दिन जो चुनाव प्रचार किया तेजस्वी यादव ने, उसके असर पड़े हैं? क्या हुँ। वास्तव में इस चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित कर पाए हैं? ये सभी बातें लगातार चर्चा में चल रही हैं और इसी के कारण ये कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा है और बार-बार ये कहा जा रहा है कि खेला हो गया है। जी। बांकीपुर में काउंटिंग से पहले ही सर्टिफिकेट तैयार होने की बात और किसका नाम उस पे लिखा है, ये बात 24 घंटे पहले चर्चा में क्यों आई? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो सीधे तौर पे इस हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें 3 अगस्त को यानी कल 24 घंटे बाद जब 8 बजे सुबह से काउंटिंग शुरू होगी, तो 12 से 1 बजे के बीच में परिणाम आने की और उसके रुझान की पूरी संभावना है कि आ जाएगा। हुँ। अब ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक नियम है, उसके अनुसार चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाने चाहिए। लेकिन आखिर चर्चा क्यों हो रही है कि सर्टिफिकेट तैयार है, उस पर नाम भी लिखा जा चुका है, किसका जी। नाम है? तो इस बात को समझने के लिए बिहार की राजधानी का पटना का सबसे वीआईपी और चर्चित सीट बांकीपुर, जो 182 नंबर का सीट है, 30 जुलाई को इस पर वोट पड़े थे और अब ये नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा है, मुखिया हैं, उनकी सीट हुआ करती थी। यहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय से दो कोणीय होने की बात कही जा रही है जी। और जी। कहा यह जा रहा है कि ये जो चुनाव हुआ है जिसमें वोटिंग हुई है, लगभग 1,35,000 के आसपास लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। 4 हुँ। लाख के आसपास वोटर हैं, लेकिन 34-35% के बीच वोट हुआ है, जिसको लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और संभावनाओं पर विचार भी हो रहा है। हमने लगातार, आपको पता है कि पूरे चुनाव में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी चूंकि विदेश यात्रा पर थे, इसलिए उन्होंने नजर तो रखी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो इस पर समीक्षा नहीं कर पाए थे। जी। कल जी। मेरी बात उनसे हुई, दिल्ली लौटे और वहां से वो किसी और कंट्री के लिए जाएंगे। उससे पहले मैं चाहता था कि वो चुनाव परिणाम से पहले अपनी बातों को रखे और उन्होंने जो मॉनिटर किया है इस पूरे चुनाव को, उसमें उनकी क्या राय है, क्योंकि जी। कई लोग ये लगातार बात कर रहे थे
कि नमन जी की क्या राय है, हम जानना चाहते हैं। नमन जी इस चुनाव पर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो हम जानना चाहते हैं। तो कल नमन जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये बात जरूर कहा कि प्रशांत किशोर ने लड़ाई तो बहुत मजबूती के साथ लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट पर वो कहीं ना कहीं भारी पड़े हैं, या फिर नेक टू नेक उन्होंने फिनिश किया है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां पिछड़ रही है वहां प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट आगे चल रहा है, जिसके जी। कारण भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि वो गढ़ बचाने में असफल हो सकती है, तो उसने एग्रेसिव प्रदर्शन भी किया। लेकिन इन सबके बावजूद जो ये मुकाबला हुआ, जिसमें वोटर बाहर निकल करके आए और वोटर ने जो वोटिंग किया है उसके आधार पर जो बातें निकल के सामने आ रही है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, उसके आधार पर नमन जी ने भी कहा कि निश्चित रूप से ये मुकाबला बहुत कड़ा है। जीत हार का मार्जिन जो है बहुत कम हो जाएगा, चाहे जो जीते। हालांकि हाँ, उन्होंने भी कहा है कि ये सीट चूंकि भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए कॉन्शस जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। जी। लेकिन प्रशांत किशोर का प्रदर्शन ऐसा दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को माइनस कर दिया है। अब इस बात को लेकर के जो सर्टिफिकेट की बात चल रही है, काउंटिंग की बात चल रही है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर सर्टिफिकेट तैयार होने की जो बातें चल रही है वो महज एक नैरेटिव है, एक अफवाह है, एक राजनीतिक बयान है। ये बात जी। हम कह सकते हैं क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो सख्त प्रोटोकॉल का पालन करता है और जब तक आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक किसी को अंतिम परिणाम पर हस्ताक्षर करके सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। जी, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर मुख्य रूप से भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता के बीच में मुख्य मुकाबला चल रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सर्टिफिकेट की दावेदारी निश्चित रूप से उसी की होगी जो इस चुनाव में सबको पछाड़ करके आगे निकलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटा पहले बार बार कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं, कई बातें ऐसी सामने आई हैं, कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को माना है कि इस बार प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर दी है और कम वोटिंग होने के कारण भी बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता ने केवल 34.30% वोट किया है। मैंने कहा था कि 34-35% के बीच ये वोट रहा है, जो कहीं ना कहीं 2025 से 12% के आसपास कम है। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो वोटिंग प्रतिशत घटा है वो ये बता रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। लेकिन दोपहर के बाद जो कारण नजर आए उस कारण ने बहुत सारी चीजों को ये बताने के लिए मजबूर किया है, हम जैसे विश्लेषकों को ये मजबूर किया बताने के लिए कि दोपहर के बाद क्या हुआ जिसके चलते ये परिणाम बदल सकता है। तो साइलेंट वोटर और रणनीति में फेरबदल जो नजर आया है उसमें शहरी और सम्रांत मतदाता बूथों तक कम संख्या में पहुंचे, जिससे पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं जनसुराज और राजद जैसी पार्टियां अपने ग्राउंड मैनेजमेंट के दम पर बाजी पलटने की उम्मीद लगा करके बैठी हुई हैं। अब इसमें 2 लोगों की चर्चा कर लीजिए। ये सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की है जो पिछले 3.5-4 दशक से लगातार वो इस पर कब्जा जमाए हुए है। लेकिन जो दूसरे नंबर की पार्टी जिसको तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि जनसुराज होगी या राजद होगी, इन दोनों की लड़ाई में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इन दोनों की लड़ाई में कौन आगे निकला है और अगर आगे निकला है तो क्या उसने भारतीय जनता पार्टी को भी पछाड़ दिया है। तो सबसे बड़ी इस लड़ाई को अगर देखें तो इस लड़ाई का जोड़ घटाव गुना भाग यदि आप करें तो आपको नजर आएगा कि प्रशांत किशोर का एग्रेशन और कंधा झुका करके तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार, बाकी चुनाव प्रचार में गायब रहना, 2 दिनों 27 और 28 तारीख को रोड शो करना, इन सारी बातों को लेकर के इस बात की तरफ जरूर ध्यान सबका तवज्जो दे रहा है कि इस चुनाव प्रचार में और इस चुनाव में राजद कंधा झुका करके और एनडीए गठबंधन के सामने महागठबंधन नजर नहीं आया है। अब ऐसे में मतगणना सुबह 8 बजे से कल शुरू होगी। अब इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद सुबह 8:30 से लेकर के 9 बजे के बीच ईवीएम के शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जीत हार का संभावित आंकड़ा जो है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं कोई सीधे सीधे कह रहा है, कितने भी आपने देखे होंगे रुझान, कितने भी आपने देखे होंगे एग्जिट पोल, तो वो साफ साफ दिखा रहा है कि लड़ाई जो है वो 2 लोगों के बीच में हो रही है। चाहे वो पोल पंडित की बात कर लें, डीवी रिसर्च की बात कर लें, जनता पोल की बात कर लें, सबने प्रशांत किशोर को एज दिखाया है। अब इस कांटे की टक्कर को देखने के लिए
साफ साफ ये नजर आ रहा है कि जो जीत हार का आंकड़ा होगा वो 5,000 से 10,000 के बीच होगा। जी। भारत लाइव ने भी एक सर्वे दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि 60,000 के आसपास, जो 1,35,000 के आसपास वोट पड़े हैं, उसमें 60,000 के आसपास वोट जो है वो यानी 50% के आसपास, 40 से 45% के आसपास वोट जो है वो प्रशांत किशोर के खाते में जा रहा है। 30% के आसपास वोट जो है वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और 15% के आसपास वोट जो है राजद को जा रहा है। बाकी जो बचता है वो शेष लोगों को जा रहा है। जी। यानी कि 60,000, 50,000 और 20,000 का रेंज नजर आ रहा है। इसमें 5,000 का कम बेसी हो सकता है। अब ऐसे में सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है कि भाजपा का कोर अर्बन और पारंपरिक वोटर जो है उसकी संख्या कम नजर आ रही है। मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फोटो खिंचवाने में, फोटो खींच करके ये दिखाने में कि वो सबसे ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता है, जी। उसमें व्यस्त रहे। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सेल्फी खिंचवाने में, प्रधानमंत्री ने क्या सेल्फी की शुरुआत कर दी 2014 के बाद, कि अब लोग सेल्फी को ही समझ जाते हैं कि ये वास्तविक उनका कार्य है। बिल्कुल। और देखिएगा नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवा करके, फोटो खिंचवा करके लोग सोशल मीडिया पर कैसे अपलोड करते हैं। ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वोट देकर के आने वाले अगर 4 परिवार 5 परिवार के लोग हैं तो उनके साथ सेल्फी खिंचवा खिंचवा करके, और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि इनको वोट उन्होंने ही दिलवाया है, यानी लोग भरोसा करें कि ये भाजपा के वोटर है। बिल्कुल। अब ऐसी बातें दिखाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि साइलेंटली जो है जनसुराज के कार्यकर्ता, मैंने पहले भी बताया है कि जनसुराज के कार्यकर्ता जो पिछले 1 महीना से लगातार एक एक घर जाकर के लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस बार वोट अपने लिए कीजिए, वो लोग ज्यादा एग्रेसिव नजर आए, क्योंकि वो बूथ पे कम और घर में लोगों के ज्यादा नजर आए। ये पूछते हुए नजर आए कि आपने वोट किया, अगर नहीं किया है तो जाकर के अपना वोट कास्ट कीजिए। जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ही वोट कीजिए, लेकिन आपको लगता हो कि परिवर्तन करना चाहिए तो आप 9 नंबर का बटन दबा सकते हैं। यानी सीधे तौर पे आप समझिए कि इस पूरी कहानी में जो सर्टिफिकेट की बात चल रही है, वो निश्चित रूप से अगर सर्टिफिकेट किसी को मिल रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, और जो हमारा भी रिसर्च है, उसके अनुसार सर्टिफिकेट जो है वो प्रशांत किशोर के नाम का छपना चाहिए। जी। जी। लेकिन चूंकि जनता ने बिना कुछ कहे वोट किया है, जनता ने गुप्त मतदान किया है, तो परिणाम क्या कुछ भी होगा, ये जब कल काउंटिंग शुरू होगी तो 9 से 10 बजे के बीच में रुझान पता चलने लगेगा कि किस क्षेत्र की जनता ने, किस वार्ड की जनता ने किस पर भरोसा किया है। जहां जी। तक मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 26, 27, 28, 22, 23 ये सारे वोटर जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। इन्होंने एक बार ये भरोसा किया है, प्रशांत किशोर जो बार बार कह रहे थे कि एक सीट के जीतने और हारने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 242 विधायकों को यह पता चलेगा कि ये 243वां जो विधायक आया है चुन करके, वो क्या करता है, वो किस तरह की सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और अपने क्षेत्र के लोगों का क्या करता है। तो वहीं जी। दूसरी जी। तरफ एक बात भारतीय जनता पार्टी ने भी और नितिन नवीन ने भी अंतिम समय में लोगों को बताया कि आपको 2-2 विधायक मिलेंगे। एक तो मैं जो राज्यसभा सांसद हूं, मेरा जो फंड है वो इस बांकीपुर के विकास के लिए खर्च होगा, तो दूसरी तरफ नीरज सिन्हा जीत करके आते हैं तो इनका भी फंड होगा, यानी डबल आपको खर्च मिलेगा, डबल आपके विकास किए जाएंगे। और विकास के कई मानक जो हैं उन्होंने दिखाए भी, जो काम चल रहे हैं उसको भी उन्होंने दर्शाया। तो एक रास्ता ये है। अब दोनों में से कौन अंतिम समय में समझाने में और वोटर को अपने पक्ष में घर से निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में सफल हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी पर निर्भर करता है कि रिजल्ट से पहले जो सर्टिफिकेट की बात की जा रही है वो जी। किसके हाथ में आएगा, किसके नाम का सर्टिफिकेट छपा है, ये आपको कल 12 बजते बजते पता चल जाएगा। बिल्कुल। बाबा, बांकीपुर का उपचुनाव इस बार काफ़ी पेचीदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, वो है युवाओं का ये प्रोटेस्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए 2 भागों में वोटर्स हमने देखे, एक तो जेन ज़ी और दूसरे जो पारंपरिक वोट बैंक है सबके, उनमें भी बदलाव काफ़ी देखे गए थे। लेकिन क्या ये जो युवाओं में इस बार गुस्सा देखा गया, उसका प्रभाव बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट में पड़ने वाला है? क्या पीके के पक्ष में जाएगा इस बार और खेला पलट जाएगा इस बार? आप सोशल मीडिया पर आप भी हैं,
लगातार अब खबरें कर रही हैं और सोशल मीडिया को देख भी रही हैं। बिल्कुल। ये जो नई पीढ़ी है वो फन ज्यादा चाहती है। जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के रील्स, जिस तरह के वीडियो वायरल हुए, जिस तरह का प्रदर्शन में लोगों ने, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, जो भी हों, जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह के प्रदर्शन में वो सारी वर्जनाओं को, सारी चीजों को भूल करके, बैरियर तोड़ करके जो बातें कर रहे थे, हाँ जी। उसे देख करके आपको जरूर लगा होगा कि एक फन चाहते हैं वो चाहते हैं कि अगर कोई कठिन काम भी है तो उसको फन के रूप में लेकर के उसे निभाया जाए। जी। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की बात बहुत सारे युवाओं को समझ में आई है और मैंने पहले भी आपके साथ खबर करते हुए ये बताया था कि प्रशांत किशोर ने जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब युवा सड़क पे आए हैं, तो प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े नजर आए हैं। जी। तो इसका भी निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट पड़ेगा और युवाओं को एक फन चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कई तरह के स्वांग वो करते रहते हैं। सरकार को चिढ़ाने के लिए वो बहुत कुछ करते रहते हैं। तो इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्रशांत किशोर का साथ दे करके वो सरकार को चिढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और यहीं पर आकर के कहीं ना कहीं सारे जो समीकरण हैं वो आकर के स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि जी। ये युवा किस तरफ झुके हैं, क्या समझ करके वोट किए हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव किसी भी करवट बैठ सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों, बांकीपुर के इस महामुकाबले में सस्पेंस अब अपने चरम पर है। एग्जिट पोल के अपने आंकड़े हैं, लेकिन जमीन की हकीकत और जनता का मिजाज कुछ और ही इशारा कर रहा है। तो किसके दावों में दम था, किसने किसको दिया गच्चा और किसके नाम का सर्टिफिकेट ईवीएम से बाहर निकलेगा, कल सुबह ये हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।